ध्यान दो, अच्छा से समझना, कॉपी निकाल लो, सब लिखा चुके हैं, जहां पे दिक्कत होगा बता देना, ठीक? नहीं लिखा है तो लिख लेगा। चल देख, समझो क्या क्या हम बात किए हैं। बात किए थे गॉस प्रमेय का। किसका किए थे? गॉस प्रमेय बोले थे कि जब भी ये लगता है तो उसके लिए बंद फिगर चाहिए। किसके लिए चाहिए? बंद सतह के लिए। मतलब कि ये जब भी होगा ये 3D होगा। क्या होगा? 3D का मतलब पूरा तरह से बंद होगा, तब जाके गॉस का प्रमेय लगेगा, अदरवाइज गॉस प्रमेय काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये गॉस प्रमेय का जो फॉर्मूला आया था फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू जो होता है यहाँ पे ये क्यू नेट होता है कि आखिर कोई भी बंद आकृति है किसी भी टाइप का, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि देखने में एकदम बढ़िया लगेगा, एक समान रूप से, व्यवस्थित रूप से। जैसे एक हम घन बना ले तो घन देखने में अच्छा लग रहा है, यूनिफॉर्म हो गया, सब जगह से बराबर लग रहा है। ये ऊपर खाबर जैसे ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ये बंद होना चाहिए। बंद है इसका मतलब गॉस प्रमेय वहां पे लगेगा। बस समझ में आ गया? ठीक है, तो लगेगा तो गॉस जी क्या बोले हैं कि कोई भी बंद फिगर है उसके अंदर जितना आवेश है, मतलब कि क्यू नेट देखते हैं कि उसके अंदर कुल कितना आवेश है, अपन एप्सिलॉन नोट कर देते हैं, या आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना ये किसके बराबर होता है? कुल फ्लक्स के बराबर होता है। ऐसा ये गॉस थ्योरम में बताया गया। ठीक है, फिर गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग आया है, तो अनुप्रयोग में 3-4 गो है। तो पहला जो अनुप्रयोग था वो था अनंत लंबाई का चालक तार था। क्या था? चालक तार था। ये तो समझा दिए थे, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर दिक्कत है तो ये भी समझा देंगे। देख लो, अगर ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई का चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर वो डाउट है डेरिवेशन में तो बता देंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोल, क्या किया जाए? बता दिया जाए। बता दे? ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, बिटाने वाला यार किधर गया? गजब हाल है यार, गरीबी ध्यान दो। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन हो गया, कैसे प्रयोग किया जाएगा उसका बात चलता है। ठीक है, अनुप्रयोग में है, ये है किसके कारण? अनंत लंबाई का सीधी आवेशित चालक तार के कारण। आवेशित चालक तार के कारण क्या निकालना हमको? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसको हम ई लिख देंगे, दिक्कत? एक एक चीज ध्यान से समझना, कहीं डाउट होगा, छोटा सा भी डाउट तो पूछ लेगा। जैसे मान लो कि ये ये तार हो गया जो नॉर्मल होता है। ठीक है, ये तार है, अनंत लंबाई का कहने का मतलब कि इसका लेंथ इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर मान लेते हैं कि पूरा एक समान प्लस प्लस आवेश का वितरण है। क्या है? प्लस प्लस पूरे लंबाई के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? पूरे लंबाई के अनुदिश है। क्या है कि प्लस प्लस आवेश का एक समान रूप से वितरण है। जब आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित रहता है तो उसको बोलते हैं, कौन सा वितरण बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। जब लंबाई के अनुदिश बटा रहेगा तो कैसा वितरण? रेखीय आवेश वितरण। अगर पृष्ठ के अनुदिश रहेगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण। किसी आयतन के अनुदिश रहेगा तो बस समझ में आ गया। लंबाई के अनुदिश है तो रेखीय आवेश वितरण। और जब ये इसी को हम देखेंगे, अगर ले लेंगे एकांक लंबाई में, तो इसके लिए टर्म आया था लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बाय प्रति एकांक लंबाई में, मतलब कि जब लंबाई एकांक ले लेंगे मतलब 1 हो जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई में जितनी आवेश की मात्रा होगी उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश। जहां पर अगर आवेश का रेखा के अनुदिश वितरण होगा वहां पर रेखीय आवेश घनत्व आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत? बस समझ में आ गया। तो ये लंबाई के अनुदिश बटा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर अब अगर क्यू आवेश हम दिए हैं तो पूरे चालक के ऊपर बटेगा, तो इसके लिए जो लैम्डा बराबर लिखा जाएगा क्यू बाय एल। तो क्यू चाहिए हमको, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। बस समझ में आ गया, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, ये तो निकाल दिए। अब देखो क्या बोलेगा कि इससे आर दूरी पर
इधर या इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। मान लो कि यहाँ पे हम बोल दिए कि चलो भाई आर दूरी पर निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या इधर भी दे सकते इधर भी दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आर दूरी पे दे दिया है तो कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? चूंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस प्रमेय तभी लागू होगा जब आग बंद रहेगा। क्या रहेगा? जब ये तो बंद नहीं है, तो जितना दूरी पे बोलेगा अब उसके अनुसार हम देखेंगे कि इसको बंद करने के लिए कैसा सिमेट्रिकल फिगर माने कि जो इसको एक समान रूप से बंद कर सके। ये कोई भी तार होता है तो तार का अच्छा से देखेगा तो तार की लंबाई वो बेलनाकार होता है। तार कैसा होता है? अगर ये तार हो गया तो बेलनाकार जैसा होगा। तो इसको बंद करने के लिए बेलन सबसे ज्यादा बढ़िया फिगर रहेगा। तो जितना ये दूरी रहेगा उतनी त्रिज्या का एक बेलन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बेलन। तो मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, बेलन बना लेते हैं। तो दिक्कत हम देखते हैं कि किस टाइप का वितरण है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं कि गॉसियन सतह लेते हैं। ठीक है, मान लिए हैं कि एक बेलनाकार गॉसियन सतह ले लिए हैं। इस फिगर के अनुसार बेलनाकार गॉसियन, ये बाकी लंबाई अपना इधर उधर एक्सटेंड है, उससे हमको मतलब नहीं। ये जो गॉसियन सतह लिए हैं इसका लंबाई कितना हो गया या ऊंचाई इसकी एल हो गया। कोई दिक्कत? अब ये आर हो गया, आर दूरी पर निकालना है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना पता है कि ये जो गॉसियन सतह माने हैं इससे जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकलेगा वो सतह के इसके लंबवत होगा। क्या होगा? एक ही एरो हम दिखा रहे हैं, इधर लंबवत होगा। कोई दिक्कत? इसके नीचे होगा तो इधर लंबवत। तो बताए थे कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग चलेगा तो दो फॉर्मूला का यूज होता है। कितना फॉर्मूला? दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी ए वाला, याद करो इंटीग्रेशन का। दूसरा गॉस का अनुप्रयोग है तो क्यू बाई स्पेलिंग नोट का यूज किया। यही दोनों फॉर्मूला का यूज सब में हुआ है, इसके अलावा कोई नया चीज नहीं आया है। इसी को बारी बारी से यूज करेंगे। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जो फ्लक्स निकालेंगे हम, इससे फ्लक्स निकालेंगे तो बेलन का दो भाग होता है। बेलन का दो भाग कहने का मतलब एक वक्र वाला भाग, दूसरा हो गया ये वृत्ताकार भाग। वक्र भाग मतलब ये वाला पोर्शन, वृत्ताकार हो गया ये वाला। तो बेलन में दो वृत्ताकार होता है, एक इधर होता है दूसरा एक ही वक्र भाग हुआ। मतलब दोनों के कारण अलग अलग फ्लक्स निकाल के अगर जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स निकलेगा। बस समझ में आया क्या बोले? एक वक्र भाग के कारण दूसरा वृत्ताकार भाग के कारण फ्लक्स निकालेंगे जोड़ देंगे, फ्लक्स निकालेंगे जोड़ देंगे। निकाल डायरेक्ट कर दे इसमें। देखो डायरेक्ट पहले बोलते हैं फाई 1, ये फाई ही लिख देते हैं। तो फाई जो होगा, फाई का मतलब फ्लक्स का सिंबल है, वक्र भाग के कारण। किसके कारण? वक्र लिख दिए हैं। प्लस फाई जो होगा किसके कारण? वृत्ताकार भाग के कारण। किसके कारण? वृत्ताकार भाग के कारण। अब निकालेंगे कैसे भाई? अब इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो हर एक जगह बोले थे कि यहाँ पे छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे मान लेते हैं, यहीं पे कहीं भी ले सकते हैं। एक छोटा सा क्षेत्रफल का अल्फांश मतलब डी ए। ठीक है, यहाँ पे ले लिए डी ए, तो क्षेत्रफल का दिशा सतह के लंबवत होता है। क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत, डी ए एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए है। फिर इधर जो वृत्ताकार वाला भाग होगा इधर भी ले लेते हैं डी ए, इधर वाला है तो इधर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका दिशा सतह के लंबवत। वक्र वाला भाग के कारण जो क्षेत्रफल होगा उस सतह के लंबवत। किधर भी लेंगे, इधर लेंगे तो इधर लंबवत, इधर लेंगे तो इधर लंबवत। वृत्ताकार लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल इधर है, सतह के लंबवत इधर है, तो कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका होगा ई डॉट डी ए। ई डॉट किसको किसी को दिक्कत होगा, जहां पे दिक्कत होगा वहीं पे बोल देना है। प्लस इसका लिखेंगे तो क्या, देखो एक वृत्ताकार भाग इधर है, दूसरा आगे गुना कर दे, ई डॉट डी ए। बोलो कोई दिक्कत? अब वक्र वाला भाग के कारण जो निकाल रहे हैं इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा इसके लिए लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो वक्र भाग खोजो तो वक्र वाला ये होगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, एरिया भी ऊपर की ओर है, दोनों सतह के लंबवत ही है। जब दोनों लंबवत है या तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा एक ही दिशा में, या तो अगर जैसे एक ही दिशा में है तो ऊपर कर रहे, या तो ऐसे करके होगा एक ही पर होगा, ऊपर भी ए है ऊपर भी डी है, मतलब एक दिशा में तो इसके बीच थीटा बराबर। या अगर ये समांतर भी होगा एक दूसरे के, अगर यहाँ मान लो इधर लेते हैं इसको देखते हैं तो समांतर है फिर भी थीटा बराबर। एक दिशा में है समांतर है तो थीटा 0 डिग्री। मतलब वक्र भाग के कारण जो थीटा निकल रहा है कितना निकल रहा है 0 डिग्री। यहाँ पे रखेंगे cos 0। ठीक हो गया।
अब देखो दूसरा, वृत्ताकार भाग के कारण जो एरिया है वो इधर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र से वृत्ताकार दिशा या तो अपवर्ड नहीं तो डाउनवर्ड। अगर देखेंगे तो इधर देखेंगे इधर है, ये तुम्हारा इधर हो गया डी, ये इधर वाला डी, तो 90 तो हुआ ना। वृत्ताकार भाग के कारण ई और डी ए के बीच जो कोण बन रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 90 का वैल्यू, कोस 90 जीरो मतलब इसों से जीरो, इसमें से ई बाहर कर ले हम लोग, ये तुम्हारा 5 हो गया, और अंदर क्या बच जाएगा डी ए, क्या बचेगा कोस जीरो वैल्यू खत्म। अब डी ए मतलब क्या, छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आएगा, क्या आएगा पूरा, किसका पूरा एरिया आएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया आएगा, क्योंकि वक्र के कारण चल रहे हैं तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2 पाई आर एच होगा, नहीं तो एल होगा। अगर इसकी लंबाई अगर एच ली जाएगी तो यहाँ पे एच होगा, नहीं तो एल होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई बराबर ई 2 पाई आर एल, समीकरण। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो निकल गया, हम लोग किसका एक जो डेफिनेशन वगैरह से जो फॉर्मूला आया है उसका यूज किए, खत्म। अब देखो इधर मिटा देते हैं, अब यूज करेंगे गॉस प्रमेय का। किसका करेंगे, तो गॉस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो गॉस के अनुसार क्या बोलता है, गॉस के अनुसार, इनके अनुसार बोलता है कि अगर सतह बंद है तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन। अब क्यू है कैसे पता चलेगा, तो कुछ देर पहले लिखे थे कि लैम्डा बराबर क्यू बाय एल, तो क्यू बराबर क्या लैम्डा इंटू, तो मतलब जहां पे क्यू दिख रहा है उसके जहां क्या रखेंगे समीकरण, ये हो गया तुम्हारा। तो मतलब एक तरीका से बोल रहा है कि फ्लक्स इतना आएगा, दूसरे तरीका से बोल रहे हैं फ्लक्स इतना आएगा। तरीका अलग अलग है लेकिन फ्लक्स का मान सेम ही आएगा, फ्लक्स का मान सेम आएगा। तो दोनों समीकरण को हम इक्वेट मार सकते हैं। जब दोनों समीकरण को इक्वेट मारेंगे, अब फिगर मिटा देंगे, इक्वल करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण कितना 1 एंड 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ई 2 पाई आर एल बराबर इधर क्या हो जाएगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन, एल एल को मार दिया, ई बराबर क्या हो गया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। आर दूरी का बात किए थे, इस टाइप में फिगर था, मतलब क्या यहाँ से आर दूरी पर, तो आर दूरी पर अगर जब भी रहेगा तो तुमको लैम्डा पता होना चाहिए, जो माध्यम दिया रहेगा एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि किस माध्यम, बाह्य निर्वात है, जो वहां पे माध्यम देगा उस माध्यम की बात करेंगे, और जितना दूरी पे बोलेगा वो दूरी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इसी फॉर्मूला में हम 2 से गुना और भाग के, जब 2 से गुना भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर हो जाएगा 2 लैम्डा बाय, ये पूरा जो मान होता है इसको क्या बोलते हैं के बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल आ गया फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय, ये हो गया फॉर्मूला। और दूसरे माध्यम के लिए लेंगे, अन्य माध्यम के लिए इसमें आ जाएगा अन्य माध्यम के लिए, तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डायरेक्ट, ये हो गया। बस समझना, ये क्यों लिखे, क्योंकि इसके जगह पे जो था ना एप्सिलॉन, क्या चीज एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई आर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाता था एप्सिलॉन, क्या लिखते हैं जिस माध्यम का बात करेगा उसकी परमिटिविटी, उसकी विद्युतशीलता। अब उसकी विद्युतशीलता को इसके टर्म में लिखेंगे, एप्सिलॉन का मान निकलता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए थे, क्योंकि ये चीज कई बार यूज हो चुका है, इसीलिए डायरेक्ट लिखे। ये था तुम्हारा किसके कारण, अनंत लंबाई का सीधी आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो कोई दिक्कत इसमें। एक काम करो ना, फिगर बना के दिखाओ हमको, हाँ बिना देखे हुए, जो अभी हम बताए हैं इतना ये बात तुम्हारे दिमाग में गया, बिना देखे हुए हमको बना के दिखा दो।